गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था सेल्स का सीरीज कनेक्शन और पैर कनेक्शन। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। हम आइडेंटिकल सेल्स को किस प्रकार से ग्रुप करते हैं, इस कंडीशन का करंट क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, ये सारी बातें हम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद उनका करंट कितना निकल करके आएगा। ये सारी बातें हम जानेंगे। तो हम जो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं उन्हें दो तरीके से लगा सकते हैं और तीसरा तरीका जो होता है उन दोनों को मिला के बनता है। फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन, आइडेंटिकल सेल इन सीरीज कनेक्शन, और दूसरा होता है आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल कनेक्शन। हम आपको पहचानना चाहते हैं आइडेंटिकल सेल इन सीरीज कनेक्शन में जो हमारा फॉर्मूला था कनेक्शन इन सीरीज वाला रेजिस्टेंस का और ईएमएफ का वही लगेगा, और पैरेलल कनेक्शन के लिए भी वही सेम फॉर्मूले लगेंगे। तो वन बाय वन करके इनको समझेंगे और करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल। कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल का कनेक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहला होगा हमारा identical cell connected in series. First A, identical cell connected in series। यहाँ पे it is a circuit भी अवेलेबल है, ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर हमारे सेल्स लगे हुए हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। यहाँ से इस तरीके से हमारे कनेक्शन है। ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, इट इज द रेजिस्टेंस आर भी अवेलेबल है, और यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे वैल्यूज को। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। उन एन सेल के लिए जो सीरीज कनेक्शन में है, तो हमारी वैल्यू आएगी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर प्लस आर अप टू एन, और ये बराबर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन आर के बराबर। ये एन आर के बराबर हमें मिलेगा। नाउ ईएमएफ ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज।
उन सेल का ईएमएफ जो सीरीज में कनेक्टेड है, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ पर ई प्लस ई प्लस ई प्लस डैश 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 अप टू एन तक, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन ई के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ अब हम देखेंगे हमारे सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो एक टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से और एक हमारे आउटर रेजिस्टेंस की वजह से। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे सर्किट के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट विद इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट विद इन द सर्किट ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, और आर इक्विवेलेंट है सीरीज कनेक्शन सेल का, वो बराबर है एन आर के बराबर, तो एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर के बराबर हो जाएगा। नाउ जो करंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ करंट जो कि इस सर्किट के अंदर ड्रॉ किया जाएगा, जो ड्रॉप होगा निकलेगा वो क्या होगी, करंट करंट की वैल्यू होती है ईएमएफ इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस हमारा कितना है, आर इक्विवेलेंट प्लस के आर के बराबर। ये इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास है एन ई प्लस की एन आर प्लस आर के बराबर। तो करंट आई की वैल्यू हमारे पास हो गई एन ई एन आर प्लस आर के बराबर हमें करंट की वैल्यू इसमें ऑब्टेन होती है, इट द वैल्यू ऑफ करंट। नाउ अब इसे कंडीशंस देखनी कुछ, देयर आर सम कंडीशन आल्सो गोइंग टू प्रिंट विद इन इट। जैसे अगर हमारा जो एन आर है, कंडीशन 1, जो हमारा एन आर है, एन आर बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू आर, मीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कनेक्टेड सीरीज ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। देन आर नेग्लेक्टेड, आर को नेग्लेक्ट किया सकता है, तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, आई इक्वल्स टू एन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहेगी, ई अपॉन आर, ई एम एफ अपॉन आर के बराबर रहेगी, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हर पॉइंट पे वही वैल्यू रहेगी, मतलब कि सेल के कनेक्शन होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं कंडीशन सेकंड हम लें, कंडीशन सेकंड, इसके अंदर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है देन एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम एन आर नेग्लेक्ट कर देंगे, देन एन आर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब एन आर को हमने नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास क्या बनती है, आई इक्वल्स टू एन एफ नॉट अपॉन आर, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल लगाने से हमें करंट ज़्यादा मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं
to obtain maximum current from the cell connected in series, connected in series, external resistance, external resistance R should be high, external resistance R should be हाई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल वैल्यू आर ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस, ज़्यादा मात्रा में करंट की वैल्यू ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आइडेंटिकल सेल को पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है तो आइडेंटिकल सेल पैरेलल कनेक्शन, इसके लिए मेरे पास ये दो पॉइंट हैं। It is B1 and it is B2 and also having external resistance here. The external resistance that is R, इसकी वैल्यू ई आर है, इसकी भी ई आर, इसकी भी ई आर के बराबर है। करंट इज गोइंग टू बी फ्लो थ्रू इट। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा उसे देखते हैं इन सीरीज कनेक्शन। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस टेस्ट टेस्ट अप टू m। m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू m तक है, तो m/r के अलावा वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, वैल्यू वी वांट टू हैव r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r अपॉन के m, r अपॉन m वैल्यू ऑब्टेन होती है। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें ईएमएफ जो होता है हर पॉइंट के लिए सेम होता है,
तो ईएमएफ की वैल्यू जो हमें मिलेगी सेम मिलेगी, ईएमएफ की वैल्यू जो मिलेगी वो सेम मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, ईएमएफ ऑफ सेल इन पैरेलल कनेक्शन इज, यही वैल्यू रहेगी, इसमें कोई चेंज निकल के नहीं आएगा। नोट इट डाउन। नाउ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो होगा उसकी वैल्यू जाएगी आर अपॉन एम प्लस आर के बराबर, आर अपॉन एम प्लस आर के बराबर हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड ईएमएफ ईएमएफ की वैल्यू हमें मिलेगी इसके बराबर, ई के बराबर, इसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ द करंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ई के बराबर होगा हमारा, तो करंट कितना होगा हमारा, करंट की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर अपॉन एम प्लस के आर, इसके बराबर हमारा करंट की वैल्यू निकल के आएगी। इट इज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अस। नाउ एलसीएम के ऊपर ले जाते हैं तो वैल्यू बनती है एस नॉट आर प्लस एम आर अपॉन एम, और इसे ऊपर ले जाएंगे करंट आई की वैल्यू हमें मिलेगी एम एस नॉट आर प्लस एम आर के बराबर वैल्यू में ऑब्टेन होगी। इट्स अ वैल्यू ऑफ करंट। नाउ इसमें हमारे पास दो कंडीशन करके आती हैं। देयर आर टू कंडीशन इन दिस सिचुएशन। कंडीशन वन, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, अगर जो आर है, हाँ, जो एम आर है बहुत ज्यादा हो, नहीं एम आर, एम आर जो है बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, आर कैन बी नेगलेक्टेड, आर कैन बी नेगलेक्टेड, आर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू हो जाएगी एम ई ऑन एम आर के बराबर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू बनेगी ई अपॉन आर के बराबर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर ये करंट रहेगा वो सेम रहेगा, करंट में कोई वैल्यू नहीं बदलेगी, करंट हर जगह पे पॉइंट हमें सही मिलेगा और इक्वल मिलेगा। तो हमारा पैरेलल कनेक्शन करने से अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कोई इम्पैक्ट या फायदा प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। वहीं कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में अगर हम करें कि जो एम, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ऐसी कंडीशन में देन एम आर नेगलेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन में एम आर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, आई इक्वल्स टू एम
एफ नॉट अपॉन स्मॉल आर, और इसमें हम देख रहे हैं कि एम का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मतलब हम इससे देख के क्या कह सकते हैं, टू ड्रॉन मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन पैरेलल सेल कनेक्शन, इन पैरेलल सेल कनेक्शन, पैरेलल सेल कनेक्शन के अंदर मैक्सिमम करंट अगर में लेना है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी हाई। मैक्सिमम करंट पाने के लिए, अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई होना चाहिए इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने जाना कनेक्शन दो तरीके होते हैं आइडेंटिकल सेल्स के अंदर, कनेक्शन इन सीरीज और कनेक्शन इन पैरेलल। कनेक्शन इन सीरीज के अंदर हमने जाना टोटल ईएमएफ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है एन आर के बराबर होता है, एंड ईएमएफ जो होता है वो बराबर होता है एन ई के बराबर। साथ ही हमने यहाँ टोटल रेजिस्टेंस जो होता है हमारे सर्किट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके लिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम किया। हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर के बराबर था, एन आर रखा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर था, तो एन आर प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस बिना सर्किट हमें मिल गया। फिर करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस आर के बराबर वैल्यू रखी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा एन आर था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट ईएम जो था एन ई था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर था। वैल्यू पुट की तो हमें करंट की वैल्यू मिलती है एन ई अपॉन एन आर प्लस आर के बराबर। उसके बाद हमने कंडीशन देखी कि अगर हमारा एन आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, द वैल्यू ऑफ एन आर इज मच मोर, तो ऐसी कंडीशन में आर को नेगलेक्ट कर देंगे। जब हम आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो हम देखते हैं एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू ई अपॉन आर निकल के आई। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेल कनेक्ट करने से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और जितनी रेजिस्टेंस थी उतनी ही जितना करंट फ्लो कर रहा था हर सेल में उतना ही करेगा सर्किट के अंदर। लेकिन वहीं हमने दूसरी कंडीशन क्या किया, दूसरी कंडीशन में हमने जो हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी उसे बहुत ज़्यादा कर दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो थी उसे कम कर रखा, कम माना। तो ऐसी कंडीशन में एन आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एन आर नेगलेक्ट किया तो करंट की वैल्यू मिलती है एन ई अपॉन आर के बराबर। तो इस बात को देख करके हमें पता चला सीरीज कनेक्शन में अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी हाई टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। वहीं इनके साथ पैरेलल कनेक्शन में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है एम आर अपॉन एम प्लस आर के बराबर, और ई एम जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब में सेम रहता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ई इक्वल की ई आ गई। तो करंट की वैल्यू हमारे पास होती है ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो हमने वैल्यू पुट की और एलसीएम लेकर के ऊपर लेने पर हमारे करंट की वैल्यू एम ई आर प्लस एम आर के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हुई। अब हमें ये कंडीशन मिलती है आर प्लस एम आर के बराबर वैल्यू मिलती है। अगर हमारी एम आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर, तो ऐसी कंडीशन में हम आर को नेगलेक्ट कर देंगे। व्हेन वी नेगलेक्ट आर, हमने आर को नेगलेक्ट कर दिया तो एम से एम कैंसिल हो गया, और आई की वैल्यू ई अपॉन आर के बराबर निकल के आई। तो इससे क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि पैरेलल कनेक्शन करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वही दूसरी कंडीशन मिली, जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ इंटरनल वेरी हाई, तो इस कंडीशन में
एम आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो करंट वैल्यू एम ई अपॉन आर की तरह वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो हमें इस बात से पता चलता है कि अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा करंट लेना है सर्किट से, तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए पैरेलल कनेक्शन के दौरान। तो हमने इन दोनों बातों से एक बात जानी कि सीरीज कनेक्शन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें करंट ज़्यादा मिलेगा, वहीं पैरेलल कनेक्शन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें करंट ज़्यादा मिलेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन दोनों को यूज करके करंट प्रोड्यूस करें, दोनों का इस्तेमाल करके इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक ऐसा रेशियो निकालें, ऐसी वैल्यू निकालें जिस पर कि हम दोनों को मिला करके एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट निकाल सकें। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की, मीन टू से पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन को ग्रुपिंग किया। अब इसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नोट इट डाउन।